मेरे प्यारे छात्रों, मैं राकेश सर, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरा सभी वीडियो अपने पास पाना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हाँ, और पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिए। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कंसेप्ट क्लासेज विथ न्यू कंसेप्ट क्लासेज दिनारा राकेश सर मेरा मोबाइल नंबर है। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और कमेंट और मोबाइल नंबर के जरिए आप उस पूछ भी सकते हैं, समझ सकते हैं अगर समझ में ना आए। देखिए, कक्षा होता है 10, विषय गणित, पाठ 10 और इंट्रोडक्शन पार्ट 1। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन पहला है, परिचय है, और थ्योरी 10.2 का थ्योरी चालू कर रहा है। 10.1 पढ़ा चुके हैं। देखिए, कह रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। माने वृत्त के बाहर अगर कोई बिंदु रहेगा तो उस वृत्त के बाहर जो बिंदु रहेगा उस बिंदु से 2 स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर जैसे मेरी समझिए बात, जैसे में एक वृत्त है और ये वाला बिंदु बताइए कि वृत्त के अंदर है कि बाहर है। तो वृत्त के बाहर है, तो वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? इस तरह। तो कितनी खींची जा सकती हैं? तो 2 स्पर्श रेखा। देखिए, ओ और ए एगो है और ओ और बी एक है, तो ये दोनों मिलाकर 1 और 1 मिलाकर 2 हो गया। यानी बाहरी बिंदु से कह सकते हैं कि वृत्त के बाहर जो बिंदु रहता है उस बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि वृत्त है, रफ समझ लीजिए इसके, और यहाँ पर एक बिंदु इसके बाहर है, तो इस बिंदु से आप ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं। बहुत सारा रेखा ये नहीं कह रहा है, लेकिन आप समझिए कि इसमें ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो कौन सा रेखा होगा? पहले बता दिए है। तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाला छेदक रेखा, ये देखिए, एक बिंदु पर और एक बिंदु पर। तो कगो स्पर्श रेखा हुआ? एक ये वाला स्पर्श रेखा हुआ और एक ये वाला स्पर्श रेखा हुआ। तो इससे स्पष्ट होगा कि वृत्त के बाहर जो बिंदु रहता है, यानी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। याद रखना, आता है क्वेश्चन भी आई है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो उत्तर होगा 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए, तो इसे नोट कर लीजिए, कॉपी पर अपना लिख लीजिए, और इस थ्योरी को जैसे आप लिख कर पढ़िए, अच्छा ढंग से होगा। और रोज़ाना पढ़िए, मेरा वीडियो को देखिए और इसे सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर रोज़ आप पढ़ना चाहते हैं, रोज़ चाहते हैं कि मेरे पास राकेश सर का वीडियो आए, तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी संभव है। अब देखिए, प्रमेय नंबर अब 2, क्योंकि प्रमेय 1 बता चुके हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब। प्रमेय 2 बता चुके हैं, 1 बता चुके हैं, सॉरी। प्रमेय 2 देखिए, प्रमेय क्या कर रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं की लंबाई आपस में क्या होती है? समान यानी बराबर होती है। यानी वही बात कह दिया। देखिए, वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है, वृत्त के अंदर में तो थोड़े बाहर है। तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई कितनी स्पर्श रेखा? 2 स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा? 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो यही कह रहा है कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, यानी OA और यहाँ पर OB है, दोनों आपस में क्या होती है? बराबर होती है। याद रखना, प्रमेय है कि वृत्त के बाहर जो बिंदु रहता है उस बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है, और वो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है? अगर ये 6 होगा तो ये भी क्या होगा? 6 होगा। ये बात समझिए। तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। ठीक है,
चलिए इसके बाद में अब इसे हम सिद्ध करेंगे इस प्रमेय को कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। यानी यहाँ पर अभी देखिए कि ओ ए और ओ बी का होती है बराबर होती है। यहाँ पर देखिए ओ के स्थान पर हम पी ए बिंदु ले लिए हैं, यहाँ पर वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचे हुए हैं। तो वहीं हमें सिद्ध करना है कि वृत्त के जो बाहर बिंदु हैं, इस बाहर बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है, तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये कैसे होती है, कोई बता देंगे, चाहे आ जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, कैसे होती है, सिद्ध कीजिए। तो देखिए हम प्रूफ कर रहे हैं, लिखे हैं कि माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है तथा बाहरी स्थित बिंदु P से, तो देखिए केंद्र O है और बाहर स्थित बिंदु का है P से AP, तो देखिए A यहाँ से AP और BP, देखिए B और BP दो स्पर्श रेखा खींची गई है। तो हम दो स्पर्श रेखा खींचे हैं वृत्त के बाहरी बिंदु P से AP और BP दो स्पर्श रेखा खींचे हैं। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AP और BP आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से जो रेखा खींची जाती है वो बराबर होती है। तो ये बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है। तो रचना लेना पड़ेगा, रचना का O को A से B से और P से क्या कर दिया, मिलाया। इसके बाद में प्रमाण देखिए कहा है कि दो गो त्रिभुज हो गया OAP, देखिए एक ये वाला त्रिभुज OBP, देखिए ध्यान से इसे OBP ये वाला एक त्रिभुज है। तो OAP ये वाला हो गया, OBP ये वाला हो गया, दोनों त्रिभुज में चलेंगे। तो बताइए कि त्रिज्या स्पर्श ई तक त्रिज्या है ना, केंद्र और परिधि के बीच के दूरी की त्रिज्या कहते हैं। तो आप ही बताइए कि त्रिज्या है, त्रिज्या AP पर क्या होगी, लंब होगी। तो OA AP पर लंब होगी और OB किस पर लंब होगी, BP पर लंब होगी, अर्थात इससे 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा माने ये त्रिज्या हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया। तो त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। ये भी त्रिज्या हो गया, ये वाला स्पर्श रेखा हो गया, ये वाला स्पर्श रेखा हो गया। ध्यान से देखिए ये वाला BP है, ये त्रिज्या OB त्रिज्या हो गया, ये लंब है। तो यही बात को समझना है हमें, त्रिज्या स्पर्श रेखा। तो OA AP पर, OB OP पर, BP पर क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है। तो बताइए कि जब लंब रहेगा तो A का मान कौ डिग्री होगा, जब OA AP पर लंब होगा तो A का मान होगा 90 डिग्री। चूँकि OB BP पर लंब है तो इसका मतलब B का मान कौ डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब चलिए बताइए कि ये दोनों त्रिज्या हैं, OA और OB का है त्रिज्या है, तो त्रिज्याएँ आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो OA बराबर होगा OB के। अब बताइए कि OP जो है दोनों त्रिभुज में इसका OA ध्यान से समझिए, OA और P जब नाम ले रहा है तो OP इसमें भी आ रहा है, देखिए OBP इसमें भी OP आ रहा है, तो OP दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आप बताइए कि एक 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ई का हो गया, कर्ण है। देखिए ध्यान से समझिए, 90 डिग्री हो गया तो इस सामने वाली भुजा आ गया ना, ये कर्ण हो गया, एक भुजा हो गया, एक 90 डिग्री हो गया। तो आप ही बताइए कि दो भुजा बराबर है, यानी एगो हाई OP का है, कर्ण बन रहा है, क्योंकि देखिए 90 डिग्री के सामने है, ये वाला बड़ा भुजा है तो बड़ा भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण हो गया, हाई एगो भुजा हो गया। तो जब दो समकोण त्रिभुज, सीधा सीधा बात है कि जब दो समकोण त्रिभुज रहेगा ना तो RHS सर्वसमता से क्या हो जाएगा, सर्वाक्षम होगी। और जब सर्वाक्षम होगी तो CP/CT से हम लिख सकते हैं कि जो AP होगी BP को पूरा पूरा ढक लेगी, कवर कर लेगी। तो AP बराबर BP, ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। 5 नंबर का आपका काम हो गया, या 2 नंबर का, 5 नंबर में ही आ सकता है, आता भी है। तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा 2 बात, और हालांकि पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो चलिए, मैं राकेश सर अब अगला कल वीडियो भेजेंगे, उसे आसानी से और बहुत खूब बढ़िया से देखिएगा। चलिए।